हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेफ्टी वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन एक फायर फाइटर और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जहां पे हम फायर सेफ्टी के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि टाइम पास वाली ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होती है एकदम प्रोफेशनल होती है। और यहाँ पे फायर फाइटर के लिए वो सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि वो अलग अलग जगह जाके देखते हैं। यहाँ पे हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी फिजिकल एंड प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जो राजस्थान फायर फाइटर एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस एग्जाम का रिजल्ट जस्ट आने वाला है और उसके बाद में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। लेकिन ये स्टूडेंट ऑलरेडी डेडिकेटेड है कि नहीं यार, किसी भी कंडीशन में मेरे को वो चीज़ें छोड़नी नहीं है, और उसी चीज़ को माइंड में रख के ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सुबह से शाम तक पूरी प्रिपरेशन करते रहते हैं और उस प्रिपरेशन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब फिजिकल होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होता है। सुबह से शाम तक ये एक्टिविटी चलती रहती है। आप यहाँ पे चारों तरफ देख रहे हैं, सामने वो फायर की गाड़ी है, हमारे फायर की गाड़ी है, तो फायर के इक्विपमेंट सारे उसमें रहते हैं। और इसके अलावा हमारे एक बिल्डिंग है जिसके अंदर हम इंडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सामने हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है और एक इधर में हॉस्टल फैसिलिटी है। तो दो जगह हमारे पास में हॉस्टल के अरेंजमेंट्स हैं। अब दोस्तों, चलो ये तो रही रहने वाने की बातें और कुछ एक्टिविटीज़ की बातें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपको सेफ्टी वॉरियर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि आप जहाँ पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका 100% आपको मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 100% ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रेनर। तो ट्रेनर यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड है। एक अच्छा ग्राउंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई पब्लिक ग्राउंड नहीं है। आपके बच्चों की जो सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे किसी तरह का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। प्लस पूरी मॉनिटरिंग है उनके ऊपर। रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हर तरह के रिसोर्सेज हैं जो फायर फाइटर की ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, फिजिकल प्रैक्टिकल के, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, रोप क्लाइंबिंग का है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी है, और फायर की ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास में फायर की गाड़ी और सभी तरह के इक्विपमेंट्स हैं। तो मतलब कहीं पे भी आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है। और दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट फ्रॉम NFA USA। आई एम 2 ट्रेनर और मैं निबोस ट्रेनर भी हूँ। और वो सारी क्वालिफिकेशंस मेरे पास में हैं जो कि एक अच्छे ट्रेनर के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैं ग्रेड आई हूँ, MI हूँ, और जो भी आपने सुनी होगी, अगर फायर सेफ्टी में हो तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारी क्वालिफिकेशन के बारे में सुना होगा। आप जो भी नाम लेंगे, लगभग सारी क्वालिफिकेशन मैं कर चुका हूँ, और इस डिपार्टमेंट में लगभग 20 साल से हूँ और 20 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऑलरेडी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैं डिपार्टमेंट हेड रह चुका हूँ, और नाउ आई एम इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में आने का मेरा जो पर्पस था, जो मेरा मोटिव है, वो ये है कि इस डिपार्टमेंट को डेवलप करना। और इस डिपार्टमेंट को डेवलप कब किया जा सकता है? बाहर से सिर्फ सजेशन दे के नहीं किया जा सकता। जब तक हम ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं, तब तक हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इस ग्राउंड पे रह के, स्टूडेंट से मिल के, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, और जो कमियां हैं ऑलरेडी, जो चीज़ लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एजुकेशन क्वालिटी पे मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ। एक फायर फाइटर के लिए, एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए चाहिए क्या, क्या क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। और उसी चीज़ को माइंड में रख के सारी एक्टिविटीज़ मैंने डिज़ाइन की है। दोस्तों, हम एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। चलो थोड़ा पास में आ रहा हूँ, तो क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, चलो उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्टर हैं आपके सामने, जो कि इन बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। और फिर लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, इस तरीके से भी हमारे पास में इंस्ट्रक्टर है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स पीछे ना रह जाए, अगर यहाँ पे आया तो 100% वो रिजल्ट लेके जाए, इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। और ये चीज़ हम करवा रहे हैं। ये सुबह से शाम तक एक्टिविटी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटी सिर्फ सुबह में होती है, सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ है, उसका प्रॉपर शेड्यूल है, और उस शेड्यूल के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, खोल सकते हो। जब भी आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, तो शुरू में आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं, मतलब हमसे होगा या नहीं होगा। आज तक हमने दौड़ नहीं लगाई, आज तक हमने रोप क्लाइंबिंग नहीं की, आज तक हमने लंबी कूद नहीं की।
या फिर ऑब्वियसली जब अगर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन जब ग्राउंड में आते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, तो उस वक्त फिर आपका माइंड कुछ अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि टीम वर्क होता है यहाँ पे। एक दूसरे को देख के ना हम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों ग्राउंड का आने का फ़ायदा यही है। दौड़ तो आप घर पे भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों जो टीमें हैं, देख रहे हैं आप, जो टीम में है वो बात कहीं हो ही नहीं सकती। और अब देखिए हर कोई भले वो घर पे कुछ ना करता हो, लेकिन यहाँ पे बेस्ट कर रहा हो। और अगले कुछ दिनों बाद में देखना, टाइम बाद में आप देखोगे बहुत बढ़िया एक पर्सन बराबर में दौड़ रहा होगा। वेरी गुड, ग्रेट, सुपर्ब, वेल डन, गुड। ढीला नहीं। अब ये चीजें मैटर करती हैं। इंस्ट्रक्टर उनके ऊपर काम कर रहे हैं, 2 इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें चीज़ें इम्पैक्ट रहेंगी। एक मैं उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं पे भी 4-5 ट्रेनर अगर होते हैं और आप पे फोकस करके काम करवा रहे होते हैं, तो उससे बेस्ट और क्या हो सकता है। शुरू में तो ऑब्वियसली आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपको कुछ टाइम बाद में लगेगा कि नहीं यार, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था। अब सुबह जो एक्टिविटीज़ होती है तो दोपहर तक पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन फिर शाम के तक पहुंचते तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये 15 दिन की जर्नी है, 15 दिन के बाद में इनको लगेगा कि यार ये किए बिना तो काम चलना ही नहीं है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊं, एक हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी करवा रहे हैं। जॉब ओरिएंटेड कोर्स 3 मंथ्स का है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी ड्यूरेशन बड़ी होगी, उसके लिए फिर 6 महीने का होगा। तो उस कोर्स में क्या कराते हैं कि आपने सर्टिफिकेट कहीं से भी लिया, हम 3 महीने की ऐसे ट्रेनिंग देते हैं जिसके बाद में आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा। अब दोस्तों इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उस ट्रेनिंग के मॉड्यूल हैं, उस बेस पे हैं जिस बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो फिजिकली भी फिट हो, फिजिकल जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ है उसको बेहतर करे, और इसके अलावा थ्योरेटिकल नॉलेज उसका हो और प्रैक्टिकल नॉलेज उसका हो, सिक्योरिटी के बारे में उसको पता हो, ये सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मॉड्यूल बनाते हैं, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं, और उसके बेसिस पे जब भी वो इंटरव्यू ले जाता है तो उसका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको जॉब भी चाहिए, अगर आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप नज़ारा भी देख सकते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है। वेरी गुड।